हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज के लेक्चर में हम सी प्लस प्लस का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। जैसे कि पहला क्वेश्चन है, जो बहुत सारे यूनिवर्सिटी में पूछा जाता है, तो बेसिक क्वेश्चन है। तो व्हाट इज सी प्लस प्लस? सी प्लस प्लस इंट्रोडक्शन एंड हिस्ट्री, इसके बारे में पढ़ेंगे। सी प्लस प्लस इज अ हाई level semi-object oriented programming language developed by Benjamin Stroop. सॉरी दोस्तों अगर मैंने प्रोनाउंसिएशन गलत किया। In 1979 at Bell's Lab. C++ क्या है? एक हाई लेवल लैंग्वेज है जो सेमी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। सेमी इसलिए क्योंकि जो ओप्स है ये फॉलो तो करता है पर पूरी तरह से नहीं करता, ये सेमी लेवल पे है, मतलब कि हाफ ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को ये फॉलो करता है। सी प्लस प्लस कब बना था हमारा? 1979 एट बेल लैब्स। आगे, सी प्लस प्लस इज अ जनरल पर्पस केस सेंसिटिव फ्री फॉर्म प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट सपोर्ट्स ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड प्रोसीजरल एंड जेनेरिक प्रोग्रामिंग। सी प्लस प्लस क्या है? जनरल पर्पस लैंग्वेज है। जनरल पर्पस मतलब कि हम किसी भी सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन बनाने में हम यूज कर सकते हैं। और सी प्लस प्लस क्या है? केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। केस सेंसिटिव मतलब केस में स्मॉल लेटर और कैपिटल लेटर का ध्यान देना पड़ता है, ये केस सेंसिटिव हो सकता है। फ्री फ्रॉम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, हम किसी को किसी भी डिवाइस में सपोर्ट कर सकता है, मैक हो या विंडो। आगे, सी प्लस प्लस इज अ मिडल लेवल लैंग्वेज as it encapsulates both high and low level language feature. C++ क्या मिडल लेवल लैंग्वेज है। मिडल लेवल लैंग्वेज क्यों? क्योंकि ये जो है रिलाई करता है बिटवीन हाई लेवल एंड लो लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल और लो लेवल के बीच में ये लाई करता है। ना तो ये पूरी तरह हाई लैंग्वेज है और ना तो ये पूरी तरह लो लैंग्वेज है, ये उसके बीच में लाई करता है, इसलिए हम इसे मिडल लेवल लैंग्वेज कहते हैं। Early, the name of C++ was C with classes. The C++ को पहले क्या किस नेम से जाना जाता था? C with classes. It is an imperative and a compiled language. C++ क्या है? कंपाइल्ड लैंग्वेज है। कंपाइल्ड लैंग्वेज कैसे? तो C++ में क्या होता है? हम C++ का कोड है, मतलब सोर्स कोड मतलब जिसे हम अपने VS कोड एडिटर या कोई भी जो एडिटर है उसमें हम लिखते हैं, वो क्या है? सोर्स कोड तो क्या होता है? फिर ये कंपाइल होता है। जो हमारा C++ का कोड है वो आगे जाके कंपाइल होता है। कंपाइल होके वो किस में चेंज होता है? मशीन कोड में। मशीन कोड मतलब 0 और 1। अब आगे हम देखेंगे सिंटैक्स ऑफ C++। मतलब जैसे हम सी को लिखते थे, सी में जैसे सेम ही ऑलमोस्ट सेम ही है, थोड़ा बहुत चेंजेस है। सबसे पहले हम हेडर फाइल इंक्लूड करते हैं, जैसे कि हैशटैग इंक्लूड iostream.h, h मतलब हेडर फाइल, और हैशटैग इंक्लूड ponyo.h, ये भी एक हेडर फाइल है। दो हेडर फाइल जैसे हमने यहाँ पे इंक्लूड करा। ठीक है। यूजिंग नेम स्पेस std, इसका इस्तेमाल इसलिए करते हैं ताकि हम कोई भी जो नेम वाली चीजें हो, जैसे हेलो वर्ल्ड, ये सब वो सब हम लिख सकें, इसलिए यूजिंग नेम स्पेस std यूज करते हैं। स्टैंडर्ड नेम स्पेस स्टैंडर्ड, सेम वही जैसे सी में यूज करते थे। प्रिंट नेम, कर्ली ब्रैकेट ओपन कर दिया, ठीक है, यहाँ से शुरू कर दिया। अब यहाँ पे C++ में मल्टी लाइन कमेंट कैसे देते हैं? /* ये और स्टार स्लैश से क्या होता है? ये क्लोज होता है और ओपन। ये क्या है? मल्टी लाइन का कमेंट का कोड है। अब सी आउट यहाँ पे क्या है? प्रिंट स्टेटमेंट। जैसे हम सी में प्रिंट एफ यूज करते थे, यहाँ पे क्या यूज करेंगे हम? सी आउट और ये लेस देन का साइन, ठीक है, फिर डबल कोट्स के अंदर हेलो वर्ल्ड और यहाँ पे सेमीकोलन लगा दिया, ठीक है।
तो ये हो गया उसका सिंपल सा कोड C प्लस प्लस का। अब सिंगल लाइन कमेंट के लिए क्या करेंगे, डबल स्लैश से क्या होता है हमारा सिंगल लाइन कमेंट। अब रिटर्न जीरो क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पे लिया इंट में, अगर वॉइड में लेते हैं तो हमें ये लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। तो ये हमारा हो गया बेसिक से सिंटैक्स। अब यहाँ पे जो आउटपुट आएगा वो क्या आएगा हमारा, हेलो वर्ल्ड। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इस लेक्चर में इतने, आगे हम दूसरे लेक्चर में